से कोई और प्रोड्यूसर होता तो इतनी बड़ी फिल्म बनती भी नहीं। देखिए, एक फिल्म बनाना जो होता है ना, और बड़ी फिल्म तो सब बनती है, मैं भी बहुत सारे फिल्मों का हिस्सा हूँ, बन रहा हूँ और आगे भी बनूंगा। लेकिन मुझे मेरे जीवन में आलोक भैया ये ऐसे लोग मिले जो कि सिर्फ सिनेमा सोचते हैं। बहुत सारे नाम हैं, अभी भी हैं जो बेहतर खर्चा करते हैं, रत्नाकर जी भी हैं, सब लोग हैं एवरीथिंग, बट इनका जो एक पैसन है वो मैंने बहुत कम ऐसे लोगों में देखा है। इनका पैसन है जो ये चाहिए तो ये चाहिए। अब सोचिए कि एक आदमी हमारे साथ, देखिए मैं तो एक एक्टर हूँ तो मुझे वो मेरा काम है, बट एक आदमी फिल्म पे इतना पैसा लगाने के बावजूद भी ये -8 डिग्री में ये हमारे साथ खड़े रहे। मैं सल्यूट करता हूँ इनको भी और शर्मिला दीदी को भी कि ये दोनों मियाँ बीवी लगे रहे, और इस सिनेमा को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इनका है। हम तो, हमारा तो काम ही है ये करना, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, ठंडी हो, क्योंकि हम उसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये उसके लिए जाने नहीं जाते हैं। पैसा लगाने वाला आदमी आराम से होटल में रहेगा, क्यों आएगा? बट इनकी शिद्दत और इनका ईमानदारी ही था जो आज सेंसर और न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया। मैं न्यायाधीश को भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, और चेयरमैन जी को भी मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने नहीं रोका होता तो शायद हम, जीवन में जब आपके पास 10 दर्द होते हैं ना, तो आप अपने आप में एक डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि 10 दर्द के दवा आपको पता चल जाती है। तो लोग कहते हैं ना कि कष्ट नहीं होता है, वो आपके अनुभव के लिए आपको एक प्रोसीजर है कि आप अनुभव ले लीजिए। तो हमारे पास 20 जब दर्द होंगे तो डॉक्टर तो हम ऐसे ही बिना पढ़े बन गए। जब मेरे पे भी केस हुआ ना, तब मुझे पता चला कि नहीं, पॉइंट होता क्या है वकील का। तो जिंदगी में, और इनका पैशन जो है, एक आज की डेट में इतनी बड़ी फिल्म फाइनेंस लेकर तो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। उसमें भोजपुरी फिल्म जो बनती हैं, जो आजकल टीवी चैनलों पे सिर्फ चैनलों के लिए जो सिनेमा बन रही है, मुझे लगता है कि कम से कम 12 फिल्में, 13 फिल्में, 14 फिल्में बन जाएगी, 15 फिल्म आसपास बन जाएगी। तो ये इन्होंने सिनेमा थिएटर के लिए बनाया है। सिनेमा थिएटर खाली इन्हीं पे गिर रहा है जी, आशीर्वाद इन्हीं पे। हाँ, इन्हीं पे ज्यादा आशीर्वाद है। और जहां तक सवाल है सिनेमा का, तो सिनेमा ऐसी चीज है ना कि जो थिएटर के लिए सिनेमा बनती है ना, उसमें, और हमारा भोजपुरी में थिएटर का थोड़ा सा पंगा आपको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी रोशन भैया ने इतना रिस्क लिया, इतना बड़ा रिस्क भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक कोई नहीं लिया था जितना बड़ा इन्होंने रिस्क लिया। और ये हमारे, ये बेचारे 24 घंटे सोचने वाले इंसान हैं, और मेरे जीवन के पहले गुरु हैं ये फिल्म लाइन के, जिन्होंने मुझे पहली बार कैमरे पे आने का एक अवसर प्राप्त किया। तो मैं इनकी वजह से मुझे अवसर मिली, आलोक भैया की वजह से अवसर मिली। तो कहीं ना कहीं सबका योगदान मेरे को बड़ा करने में है, और मैं इनके पैसेंस का दाव देता हूँ कि इन्होंने जो पैसेंस रखा। मेरे से जब बात हुई कि नहीं, सिनेमा रिलीज नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं जिस तरह एक शादी, एक बेटी की शादी जब कटती है तो उस पर जो गुजरती है ना, उस पिता पे, उसी तरह एक प्रोड्यूसर हर दिन अपने बेटी का शादी करता है। हर दिन कम से कम 200-300 लोगों का खाना का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, उसके हर चीज का खाने, हर चीज का फिक्र करना। तो जिस तरह एक बेटी का बाप अपने मेहमानों के लिए व्यवस्था करता है, उसी तरह एक प्रोड्यूसर हर दिन अपने एक बेटी की शादी की तरह मैनेजमेंट करता है। तो जब शादी कट जाए उसी बीच, तो सोचिए कि उस बेटी के बाप पे क्या गुजरेगी। सेम परिस्थिति रोशन भैया के साथ थी, और हम लोग, सब लोग इनके साथ थे, और पूरा क्रू मेंबर इनके साथ था कि नहीं, हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं। हम, अब ये बताइए कि अगर हम हिंदुत्व पे सिनेमा बनाए हैं, तो हम उसमें से राम कैसे हटा दें, उसमें से भगवा कैसे हटा दें, उससे जनेऊ कैसे हटा दें, उसमें से त्रिशूल कैसे हटा दें, वीर हनुमान कैसे हटा दें। जब मैं सब कुछ हटा ही देंगे तो फिर सिनेमा में रहेगा क्या? इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। और आप सही बोले पूछा कि दूसरा कोई होता तो शायद हिल सकता था और सारी चीजें चेंज होती, और ऐसे हुआ भी है, कई बार हुआ है, और चेंज भी हो जाता। तो दिल से धन्यवाद रोशन भैया की पूरी टीम को, और अपने डायरेक्टर हमारे प्रियांशु भैया को, शर्मिला दीदी को, SRK कंपनी को, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर भी अपने आप में एक पैसेंस रखा, और उसका रिजल्ट न्याय ने हमें न्याय दिया, और हम न्याय को दिल से धन्यवाद करते हैं। रोशन सर, ये जानना चाहता हूँ, जब हिंदी फिल्म होती है, कश्मीर फाइल की बात करूँ, केरल स्टोरी की बात करूँ, उनको सेंसर मिलती है, क्या भोजपुरी फिल्म के साथ ढोगलापन हो रहा है? मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या है। हिंदी के एक बाद अगर कोई लैंग्वेज है तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर सेंसर बोर्ड को जाता है तो भोजपुरी से जाता है।
बट वहाँ जिस वे में बिहेव किया जाता है, चीज़ें होती हैं, तो हमें वो दिख रहा होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है जो या हमें रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो सही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं सेंसर बोर्ड को कि हमारी भी एक रिस्पेक्ट है, हम भी एक प्रोड्यूसर हैं और हमें क्या रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि जिस वे में मैं बिहेव झेला हूँ वहाँ पे, हम लोग जाते थे, मैं और प्रेमांशु जी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास कोई क्लू नहीं होता था, जैसे किसी के ऊपर से ऑर्डर आ गया है और हमें जवाब ही नहीं देना है किसी को, उस वे में बिहेव किया जाता था। तो होली पे फिल्म आ रही थी, अभी कब रिलीज कर रहा है? 7 जून को रिलीज होगी फिल्म, अभी 7 जून का हमारा प्लान है। सर एक बार ये फिल्म आ रही थी, रुक गई, अब फिर आ रही है, अब इसका जो पैसे जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब क्या बोलोगे, आपकी सेंसर बोर्ड ने आपको रोका इसके लिए, अब तो खर्च हमें उठाना है, चूँकि ये हमारी चीज़ है और हमें इसका पेन हमें उठाना है। अब इसमें कोई प्रमोशन में क्या सर, बड़े मियां छोटे मियां का जो फिल्म आ रही है उसमें क्या इसका ट्रेलर दिखाया जाएगा, प्रोमो दिखाया जाएगा? हमने ऑल इंडिया अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान के साथ इस फिल्म के ट्रेलर को इंसर्ट करवाया है, जो कल से स्टार्ट होगा और थिएटर्स में फिल्म चलेंगे, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन, सभी जगह आपको। और ये पहला सिनेमा ऐसा होगा मुझे लगता है कि हर राज्य के मल्टीप्लेक्स में लगने वाला है, चाहे वो कलकत्ता हो, उड़ीसा हो, या छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली हो। मैंने करीब करीब मुझे लगता है कि भोजपुरी की पहली ऐसी मूवी होगी जो भोजपुरी लैंग्वेज में ही ये पैन इंडिया रिलीज होगी। ये नहीं कि हमने लैंग्वेज चेंज करके किया है, हमने भोजपुरी को ही प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि हर राज्य में, हर स्टेट में मल्टीप्लेक्स हमें मिले। और उसके लिए साधुवाद है इनको कि इन्होंने वो कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बड़ा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। और ऐसे अगर हर आदमी करेगा तो मैं चाहता हूं कि बिहार की हमारी जो जनता है, जहां ऐसी सिनेमा लगे और एक बेहतर सिनेमा बनाने के हम लोगों ने प्रयास किया है, और ये आपको भी पता है कि एक बेहतर है, तो मैं आप इतने प्यार और आशीर्वाद दीजिए ऐसे, ताकि आप भी अगर आवाज़ उठाएंगे ना तो हमारा भाषा बचेगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गानों से भाषा का कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि गा कर तो आप बड़ा नहीं कर सकते अपने भाषा को। हाँ, गाना सुनना अलग विषय है, क्योंकि साउथ गानों की वजह से बड़ा नहीं बना, वो अपने मूवी और सिनेमा की वजह से साउथ बड़ा बना। तो मैं चाहता हूँ अपनी जनता से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस शहर में हैं उस शहर में सिनेमा लग रही है, मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है, सिनेपोलिस में लग रही है, तो आप इतना भर भर के आशीर्वाद दे दीजिए कि लोग मजबूर हो जाए, वो मल्टीप्लेक्स वाले, सिनेपोलिस वाले, कि नहीं यार हमें भोजपुरी लगाना चाहिए अगर ऐसी भोजपुरी फिल्म आती है तो। इससे संबंधित मेरा सवाल रोशन साहब आपसे ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत बजट, बड़ा बजट है और हर कोई जानता है, फिल्म रुकी, रिलीज हुई, अब वापस रिलीज होने वाली है, थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं, क्यों आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं इस वक्त जबकि काफी पिक्चरें फ्लॉप हो रही सर? मेरा हमेशा जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छी फिल्म बनाऊँ, क्योंकि मैं भोजपुरी को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारा काम उससे चल रहा है। मैं अगर मैं खाना खा रहा हूँ या मेरे लोग खा रहे हैं इंडस्ट्री में, सो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने लैंग्वेज के लिए कुछ काम करूँ, ये नहीं कि मैं कमा के निकलने की सोचूँ। सो मेरा टारगेट हुआ और इसी प्लान से मैं फिल्म को रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ बेटर हो जाता हो तो दैट इज़ बेटर फॉर इंटायर इंडस्ट्री, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर आपने अभी साउथ की बात की, चल रही थी, जब साउथ में कोई बड़ी फिल्म चल रही थी, अभी बहुत सारी फिल्में हिट हो गई, तो बॉलीवुड में सभी प्रोड्यूसर एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि एक फिल्म को हमें चलाना है। बट यहाँ सॉरी टू से, यहाँ जब हम लेके आते हैं, सो हर कोने में एक बात हो रही थी कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे रिलीज ना करने दें, कैसे डिस्टर्ब करें, मजाक की बातें होती रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें हम झेल रहे होते हैं। बट हमने सोचा है कि नहीं, हमें जो करना है हम वो करके रहेंगे। पब्लिक को हमें बताना है कि हम ये फिल्म लेके आ रहे हैं। एक जो हमारा एक अलग तबका है जो फिल्म नहीं देखता है, उन्हें भी हमें बताना है कि एक अच्छी फिल्म है, प्लीज़ आप आइए और फिल्म देखिए। और यही कोशिश फिल्म जब बनती है तो टाइटल का रजिस्ट्रेशन भी होता है। आपने कहा टाइटल को लेकर सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम, तो क्या टाइटल रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, आखिर क्यों वो उसने आपत्ति जाए? नहीं, क्या होता है देखिए, टाइटल तो रजिस्टर्ड ही होता है, बट बहुत सारी फिल्में बनी हैं हिंदी की जो भोजपुरी में बनी है। बट यहाँ पर क्या कोइंसिडेंस हो जाता है, क्योंकि चेयरमैन इज़ रिलेटेड टू दैट फिल्म, सो एक पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है और लोग कोशिश करते हैं कि यार नहीं, उनका भी मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो इमोशनली वो अटैच हैं उस फिल्म से, बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ अवार्ड्स उनको मिले हैं इस फिल्म के लिए, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, हम लोगों ने देखी है फिल्म। सो उन्होंने सोचा कि अगर मैं रिक्वेस्ट कर लूँ प्रोड्यूसर को, तो या मुझे पहले रिक्वेस्ट कर लिए होते तो शायद चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाती, शायद मैं उस टाइटल के साथ ही रिलीज कर रहा होता हूँ, आज भी वही कर रहा हूँ। बट एटलीस्ट मेरी फिल्म टाइम पर रिलीज हो जाती है। उन्होंने 15-20 डेज होल्ड करने के बाद हमसे ये बात कहवाई कि भाई आप ये टाइटल छोड़ सकते हो क्या। रोशन जी बिहार फिल्म राजनाथ जी से मिले थे, इस सिलसिले में क्या कुछ कहा उन्होंने? मैं उस बात को नहीं बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि संजय ने पूछ लिया है क्यों हम लोग मिले,
एक्चुअली जब इन लोगों ने कट्स हमें दिया तो एक चीज़ ऐसी डाल दी कि आपको उसके लिए 6 महीने साल भर आपको घूमना पड़ेगा, फिल्म रिलीज ही नहीं कर सकते। उन्होंने डाला कि आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से एनओसी लेके आना होगा, जो किसी फिल्म के लिए साथ नहीं होता। ये हमारे साथ दिया गया। और डिफेंस मिनिस्ट्री का एक सिस्टम है, उनके लेटर में क्लियर लिखा हुआ है, आप जाएंगे वहाँ पे दिखेगा, इफ़ यू आर डिस्टॉर्टिंग द इमेज ऑफ आर्मी दैन इट्स रिक्वायर्ड एनओसी। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम इधर कोर्ट मूव कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम एक दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं। और ही हैज़ सपोर्टेड इमीडिएटली। हम गए वहाँ, उन्होंने बात की, मुझे कॉल भी आया, तब तक हमारी चीज़ें यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। मुझे वहाँ से कॉल किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो हमने बोला नहीं सर, हमें एनओसी आज सेंसर मिल चुका है, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। सर एक सवाल मेरा प्रेमांशु जी, इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिला जब ये दौर चल रहा था कि फिल्म रिलीज रोक दी गई और रिलीज नहीं हो पाई, तो इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट इस फिल्म को मिला? देखिए, बाकी जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे सर बता रहे थे कि सपोर्ट